दोस्तों, ईरान जंग के बीच बहुत बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है। अमेरिकी सेना में बगावत हो चुकी है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका में आर्मी के चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। खबर को लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, अमेरिका में अब आर्मी में ही बगावत होने लगी है। बहुत बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है। अब तक के युद्ध की वाकिफ और बिल्कुल वाजिब फरमाया आपने कि अब तक ईरान इजराइल जंग में अमेरिका अब्दुल्ला था। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका अब्दुल्ला की तरह दीवाना हो गया था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया और अब उसी अब्दुल्ला के घर में तलाक होने की स्थितियां आ गई हैं और अमेरिकी सेना के चीफ यानी सेनापति इस्तीफा दे देकर भाग रहे हैं। अमेरिकी सेना में भयंकर असंतोष है। बगावत अगर इसको कह दे तो छोटी बात नहीं होगी कि अमेरिकी सेना में बगावत हो गई है और उसी बगावत को कुचलने के लिए ट्रंप और पीट जी जान से लगे हुए हैं। उन सारे अधिकारियों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं जो बागी हो चुके हैं। आज की तारीख में पूरा टॉप इनकी जो सेना का मैनेजमेंट है वो बागी हो चुका है। आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले बीबीसी के हवाले से आप देखिए कि बीबीसी ने यहां पर इनके रैंडी जॉर्ज, ये इनके चीफ हैं सेना के, उनकी तस्वीर छापी है और लिखा है कि हेगेस्ते आस्क यूएस आर्मी टॉप जनरल टू स्टेप डाउन। यानी हेगेस्ते ने कहा है यूएस आर्मी के जनरल से, टॉप जनरल से, कि आप इस्तीफा दे दीजिए। और ये सिर्फ इस्तीफा देने की बात तब हुई जब सेना में, अमेरिकी सेना के भीतर बगावत हो गई। सिर्फ बीबीसी ही नहीं, एक और खबर, एक और अखबार द गार्जियन के हवाले से भी यही खबर सेम, ताकि पुष्ट होती रहे जानकारी। और यहाँ पर जो है द गार्जियन ने यहाँ पर लिखा कि हेगेस्ते द्वारा कथित तौर पर पद से हटाए जाने की मांग के बाद, कथित तौर पर गार्जियन ने यहां लिखा है और क्लियर किया है कि कथित तौर पर पद से हटाए जाने की मांग के बाद अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। और फोटो छापी है अमेरिकी जनरल की, अमेरिकी सेनापति की। ये अमेरिकी सेना का संचालन कर रहे थे अब तक और इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी सेना में भयंकर भगदड़ मची हुई है। ट्रंप से संभाले नहीं संभल रही हैं परिस्थितियां, पीठ से संभाले नहीं संभल रही हैं परिस्थितियां, वैन से संभाले नहीं संभल रही हैं परिस्थितियां। अमेरिकी सेना के भीतर इतिहास में पहले विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक और होने वाले तीसरे विश्व युद्ध के बीच में जब हम बैठे हैं तब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार घटित हो रहा है, पहली बार घटित हो रहा है कि अमेरिकी सेना के सेनापति को हटा दिया है। और अभी तो रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी तो अमेरिकी सेना के और सारे जो इनके शीर्ष कमांडर हैं वो इस्तीफा दे देकर भाग रहे हैं। यहाँ क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बतलाया गया और कहा गया कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है। यहाँ पर लिखा गया है कि सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज के अलावा, सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पे हिंदी में बता देते हैं। सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज के अलावा अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगेस्ते ने जनरल डेविड एम होर्डने और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी बर्खास्त कर दिया है, जिससे सेना के नेतृत्व में फेर बदल जारी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े पद पर बैठे हुए सेना के अधिकारियों को अमेरिका को हटाना पड़ गया है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे अगर कहावत भारत में बनी है तो यह अमेरिका की सेना के ऊपर सटीक बैठ रही है। और अमेरिका की सेना कर भी वाजिब रही है, गैर वाजिब डिसीजंस नहीं है। अमेरिका की सेना, अमेरिका के सेनापति, अमेरिका के आर्मी टॉप आर्मी ऑफिसर्स वो इस बात को चाहते हैं कि भाई ईरान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न लेना एक न देना दो, तो हम वहां चबेना बुझाने क्यों जा रहे हैं? ये सवाल जब राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी आर्मी पूछती है तो वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर हमने ईरान के ऊपर हमला क्यों बोला, अगर अमेरिकी सिविलियंस भी इस बात को पूछते हैं, नो किंग प्रोटेस्ट में इस बात को पूछ रहे थे कि हमने हमला क्यों बोला, अगर इसका कोई वाजिब जवाब हो तो हमें दिया जाए और हम
संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ इसलिए बोला कि ईरान खतरा था। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा ईरान हमारे लिए खतरा था। 19 मिनट के भाषण में कल ट्रंप ने इस बात को कहा कि हम आने वाली पीढ़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका की आने वाली पीढ़ी के भीतर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस ईरान को इलिमिनेट करके, और इससे अमेरिका की आने वाली पीढ़ी संभल जाएगी। तो अब अमेरिकी पूछ रहे हैं कैसे ईरान इतनी दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, और ईरान ने आज तक के इतिहास में अमेरिका के खिलाफ कोई भी आतंकवादी गतिविधि में ना तो कभी हिस्सा लिया, ना तो उसका कभी सपोर्ट किया। तो वाई अफगानिस्तान का समझ में आता था कि अफगानिस्तान के ऊपर आपने हमला किया, अफगानिस्तान के ऊपर पूरे नेटो ने मिलकर हमला किया और उसके बाद भाग खड़े हुए, फिर वहां पर उन्हीं की सरकार बनी जिनको आप आतंकवादी कहते थे, अपना काम रहे। पाकिस्तान का हाथ मिला, अफगानिस्तान का हाथ मिला, लेकिन कभी भी ईरान, किसी भी आतंकवादी घटना में ईरान का कभी हाथ में नहीं मिला। तो अब ये अमेरिकी पूछ रहे हैं कैसे हमारे लिए ये खतरा है। आगे सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे यहाँ पर ये RT के हवाले से एक खबर निकल करके आई जो और हैरान करने वाली है, और यहाँ पर लिखा गया है कि हेगेस्ते ने फायर किया, यानी हिंदी बता देते हैं जल्दी से समझ बच जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है सैन्य नेताओं की बर्खास्तगी के बाद हेगेस्ते को निराश वरिष्ठ सेना अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये लिखा गया है, मैं जल्दी से आपको निकाल करके बतला देता हूँ। ये है और इसमें ये कहा गया है कि जो वरिष्ठ सेना के अधिकारी हैं वो बड़े नाराज हैं। यहाँ पर देखिए लीडर्स यहाँ पर वो बड़े नाराज हैं कि आपने सेना के बड़े अधिकारी को ऐसे कैसे निकाल दिया, ऐसे कैसे। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ सेना को ईरान के भीतर जमीनी कॉम्बैक्ट में उतारने का विरोध इनकी सेना कर रही थी, जिसके बाद 3 बड़े अधिकारियों को अमेरिका को निकालना पड़ गया। और अब सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए हैं। क्यों ओले पड़ गए हैं? क्योंकि 3 बड़े अधिकारियों को निकालने के बाद, सेनापति को निकालने के बाद, टॉप जनरल को निकालने के बाद इनकी सेना के भीतर भी विद्रोह शुरू हो चुका है और बाकी की सेना नाराज है कि आप अपने राजनीतिक कारणों से आपने हमला बोला, तो फिर सेना के अधिकारियों को आप क्यों हटा रहे हैं? वो भी तब जब 1 साल अभी बचा हुआ है। 1 साल पहले ही, 1 साल 2 साल पहले ही आप अधिकारियों को हटा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ईरान से लड़ नहीं पा रहे हैं, ईरान को मार नहीं पा रहे, ईरान को पीट नहीं पा रहे, इसलिए आप किसी काम के नहीं हैं, आप अपने पद से हटिए। और अब जब उनके ऑफिसर्स को हटा दिया है तो सेना के भीतर भयंकर नाराजगी देखने को मिल रही है। एक और खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर RT के हवाले से, यहां पर जो है ट्रेन, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि RT ने ये कहा है कि अब जो है अब कैसे, जब हटा दिया है इतने बड़े अधिकारियों को, ये हटा रहे हैं, तो फिर ये पाषाण युग में कैसे भेजेंगे? हिंदी बता देता हूँ जल्दी से आपको कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि युद्ध सचिव हेगेस्ते ने परिवर्तन और प्रशिक्षण का नेतृत्व करने वाले जनरल होडाइन को बर्खास्त कर दिया। ईरान को पाषाण युग में, नीचे की लाइन में, ईरान को पाषाण युग में ढकेलने की उनकी कोशिशें धरी रह गई हैं। अब ये रशिया यहाँ पर इनका मजाक उड़ा रहा है और मजाक उड़ाते हुए इस बात को कह रहा है कि मियाँ अब तुम पाषाण युग में कैसे? कल 19 मिनट के भाषण में अमेरिका ने ये कहा कि हम इनको पाषाण काल में भेज देंगे, पत्थरों के युग में ईरान को भेज देंगे, जहां से मानव सभ्यता शुरू, इनको इतना बम मारेंगे कि जहां से मानव सभ्यता शुरू हुई थी वहां पर भेज देंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप ईरान के भीतर कत्लो गारत करने के लिए उतरने वाले थे। पाषाण युग में भेजने का मतलब क्या है कि आप सब कुछ डिमोलिश कर देते, सिविलियन प्रॉपर्टीज सारा कुछ आप खत्म कर देने पर आमादा है। इसीलिए आप कल ट्रंप ने इस बात को कहा और अब आप रशिया यहां पर इनका मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी सेना के सेनापति, उनसे नीचे के 2 और अधिकारी, उनको जब आप हटा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी मर्जी से काम नहीं कर रहे थे, वो आपके कहने पर काम नहीं कर रहे थे। अमेरिकी सेना का मोरल डाउन है और वो आपके थोपे गए युद्ध के साथ में नहीं है। और अब कैसे, किसके दम पर आप पाषाण युग में भेजेंगे ईरान को? एक और खबर मैं आपको दिखलाता हूं, जल्दी से आइए। एक और खबर मैं आपको दिखलाता हूं और ये और भी बड़ी खबर है। यहां पर RT के हवाले से ये भी बड़ी खबर यहां पर जो है निकल करके आ रही है और ये खबर इस बात को प्रमाणित करती है कि पीठ की
हवा निकल चुकी है आज की तारीख में। हिंदी रूपांतरण बता देता हूं। यहां पर लिखा है कि ट्रंप के प्रमुख अधिकारी तेहरान द्वारा पूरे क्षेत्र में की गई जवाबी कार्रवाई से भयावहता से हैरान थे। जो ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा था, पीठ की हवा उससे टाइट हो गई। पीठ ने कहा कि भाई इतना भयंकर हमला अगर ईरान कर रहा है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और मिलिट्री अधिकारी जवाब दे रहे थे, मिलिट्री सेना अमेरिकी सेना जवाब दे रही थी, अमेरिका की मिलिट्री जवाब दे रही थी, लेकिन वो जवाब पूरे नहीं पड़ रहे थे। पूरा बताता हूं कि ट्रंप के प्रमुख अधिकारी तेहरान द्वारा थोपे गए पूरे क्षेत्र में की गई जवाबी कार्रवाई से भयावहता से हैरान थे। जो जवाबी कार्रवाई में भयावहता दिखा रहा था ईरान। अब हेगेस ने इस घटना से अचंभित हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। टाइम पत्रिका ने उनकी सोच से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से ये बात की है। यहां पर ये कह रहे हैं कि ट्रंप और हेगेस थे, दोनों को ये बात बड़ी अचंभित कर गई कि ईरान इतना कड़ा मुकाबला कर सकता है और ईरान इतना कड़ा वॉर कर सकता है, इतना कड़ा रिटेलिएट कर सकता है। एक अल जजीरा के हवाले से भी हेडलाइन थी, मैं आपको अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपको ज़रूर से वो दिखलाऊंगा। अल जजीरा ने भी इस बात को कहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि खबरें पुष्ट होनी चाहिए, हम जो आपको बतला रहे हैं, जो दिखला रहे हैं, वो जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए और आपको 10 जगह देखने के बाद भी आपको सही मिले, इसका बंदोबस्त करना उल्टा चश्मा यूसी का काम है। और उल्टा चश्मा यूसी किसी भी हाल में आप तक स्पष्ट, सच और सटीक खबर ही युद्ध की पहुंचाता है। इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और अल जजीरा क्या कहता है वो भी आप यहां पर देखिए। अल जजीरा कहता है ब्रेकिंग न्यूज लिखता है कि पेंटागन ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 1 साल पहले ही पद छोड़ दिया है। अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि उन्हें रक्षा सचिव पीट हेगेस ने बर्खास्त कर दिया है। और यह अल जजीरा के हवाले से कहा गया। आज की तारीख में अमेरिकियों को ईरान के भीतर से भाग निकलने की कोई जगह नहीं मिल रही है। अपनी सेना को बर्खास्त कर रहे हैं, अधिकारियों को हटा रहे हैं, गाज गिरा रहे हैं। लेकिन क्या इस माहौल में और इस मोराल के साथ में अमेरिका ईरान से लड़ पाएगा? असंभव। आज तक इतने राष्ट्रपति हुए अमेरिका के भीतर, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल में चलते युद्ध के भीतर इस तरीके से टॉप सेना के जनरल्स ने पद नहीं छोड़े। मैं तो सल्यूट करता हूं भाई साहब, सल्यूट करता हूं ईरान के उन टॉप ऑफिसर्स को, इनके कमांडर्स को, जो जान दे देना गवारा करते हैं, जो मर जाना गवारा करते हैं, जो शहीद हो जाना गवारा करते हैं, लेकिन पद से इस्तीफा। मजाल है ईरान के भीतर किसी अधिकारी ने और किसी चपरासी ने इस्तीफा दिया हो आज की तारीख में। युद्ध के दौरान जिस ईरान के भीतर लोग महंगाई के लिए सड़कों पर थे, युद्ध के चलते वो सब एक हो गए हैं, एक सुर में। महिलाएं होरमुज के किनारे खड़ी होकर नारे लगा रहे हैं, आओ अमेरिका आओ, हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। क्या एकता, क्या संप्रभुता, क्या अखंडता दिखा रहा है ईरान। दुनिया में उदाहरण है कि महाशक्ति ईरान के आगे बिखर रही है। चाहे वो हथियारों के नाम पर हो, चाहे हथियारों के मामले में हो, चाहे जहाज़ों के मामले में हो, और चाहे व्यक्ति के मामले में हो, सेना के मामले में हो। बिखर रहा है अमेरिका। राजनीतिक तौर पर भी बिखर गया, दुनिया के सामने भी बिखर गया। आपने बिखराव देखा दुनिया में। यूरोपियन कंट्रीज तक ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। पहले राजनीतिक तौर पर बिखरे, इनके लोगों ने इनका बाइकआउट किया, अमेरिकियों ने ट्रंप का बाइकआउट किया, नो किंग आंदोलन चला करके 3300 शहरों के भीतर प्रदर्शन हुए। 80 लाख लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और नेटो ने साथ छोड़ा, यूरोपियन कंट्रीज ने साथ छोड़ा। और अब इनकी सेना ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका को
पटखनी दे रहा है और ये पटखनी युद्ध में किसी भी विमान को गिराए जाने, किसी तोप को मार गिराने, किसी ड्रोन को मार गिराने, किसी मिसाइल को मार गिराने से बहुत बड़ी विजय आज की तारीख में है कि मॉरल विक्ट्री ईरान ने आज की तारीख में हासिल कर ली है। अमेरिकी सेना को चितर बितर कर दिया है। मॉरली ईरान आज जीत चुका है कि जब ईरान के इस युद्ध में अमेरिकी सेना को तितर बितर होना पड़ा, अमेरिकी सेना के भीतर ही बगावत हो गई। फिर कहता हूं, पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में भी ऐसा नहीं हुआ कि सेना साथ छोड़ करके भाग रही हो। आज की तारीख में ट्रंप अकेले हैं और ट्रंप ने क्या कहा 19 मिनट के भाषण में, जल्दी से खत्म करता हूं, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जान रहा हूं, महिमा जी इशारा कर रही हैं, लेकिन ट्रंप अभी इस बात को कह रहे थे 19 मिनट के भाषण में कि ये युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये हमारा पहला युद्ध है, दूसरे महीने में युद्ध प्रवेश किया है। हमने इससे पहले वियतनाम में युद्ध लड़ा, दशकों तक युद्ध चला, हमने इराक के खिलाफ युद्ध लड़ा, 8-9 साल तक युद्ध चला। ये तो दूसरा ही महीना है, दूसरे महीने में ही इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सब लोग। ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर कल कहा, देश के नाम पर जो संदेश दिया, तो दूसरा महीना कहने का मतलब क्या है कि दूसरे महीने में ही आपकी ईरान ने इतनी दुर्गति कर दी जो वियतनाम कभी नहीं कर पाया, जो इराक नहीं कर पाया, जो दुनिया के आपके बाकी दुश्मन मुल्क नहीं कर पाए, वो ईरान ने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने 10 दिन के भीतर ही आपकी चूल्हे टाइट कर दी। भीतर तक हिल गई अमेरिकी सेना भी, अमेरिकी सेना का साजो सामान भी और अमेरिका की राजनीति भी, अमेरिका के लोग भी। तो मानना पड़ेगा ईरान का जो दम है, जो पावर है, जो जज्बा है, जो स्पिरिट है, मानना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा ईरान को। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में अमेरिका इस जंग में बुरी तरीके से फंस चुका है। एक तरफ अमेरिका की जनता भी सड़कों पर उतरी रही है और वहीं दूसरी तरफ अलग अलग देश साथ छोड़ रहे थे। तो अब सेना के चीफ ने इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ में सेना में बगावत भी होने लगी है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।